नमस्कार, मैं माधवी एरंडे बड़ौदा गुजरात से। ऐसे तो मैं PSSM से जुड़ी 1.5 साल हुए। 1.5 साल के अंदर मैंने जो पाया वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मिरेक्युलस है। ऐसे तो ध्यान तो मैं 12 साल से कर रही थी, पर वहाँ पे जो ध्यान किया वो शायद उसमें जितना मिला उससे कहीं ज़्यादा मुझे इन 1.5 सालों में PSSM के साथ जुड़ने से मिला है। सबसे पहले मैंने JTTP के सेशंस किए, इनर जर्नी, सेथ विजडम, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, बहुत सारे सेशंस करने के बावजूद भी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना आया है 360 डिग्री जैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। पहले जब कुछ भी होता था जीवन में तो इतना मायूस हो जाते थे। एक सिंपल अगर एग्जांपल ले तो अगर दूध भी उबल गया तो पूरे दिन दूध उबल गया ऐसा होता था। पर आज तो सबसे पहले तो दूध आता ही नहीं है, उफानता ही नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ गई है कि वो इतना ध्यान रहता है। और कई चीज़ें जहाँ पे हम कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी बिल्कुल दिल हिलता नहीं है, मन हिलता नहीं है और बड़ी शांति से काम कर लेते हैं। हम लोग जब PSSM के अंदर हमने जाना कि सेवा करनी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग ने स्कूल के अंदर भी बहुत काम किया। स्कूल के अंदर बच्चों को हमने ध्यान करवाया। तो बच्चे जो होते हैं वो बैगेज लेके नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे इतने कनेक्ट हो जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं तो कई बार आश्चर्य होता है कि क्या सही में इसको ये अनुभव आया होगा। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस वो लोग बताते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, हम लोग जब यहाँ करताल आ रहे थे तो ट्रेन के अंदर एक वसई से स्कूल की ट्रिप जा रही थी। तो ट्रेन के अंदर भी हमने बच्चों को, करीबन 25 बच्चे होंगे, उन बच्चों को भी हमने ट्रेन में भी एक्सपीरियंस ध्यान का करवाया। वो लोग भी इतना खुश हुए। और वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बोला है कि मैडम जब भी हो आपको बॉम्बे वसई की उस स्कूल में आके हमें सभी बच्चों को आपको ध्यान करवाना ही है। तो इस तरह से आजकल जो ध्यान की बातें जब हम बताते हैं तो बताते हुए उन लोगों को इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो लोग इतना कन्विंस हो जाते हैं, वो समझते, वो देखते हुए भी हमें बहुत खुशी होती है। ध्यान के अनुभव अगर हम बताएं तो अभी जब भी बीच में इनर जर्नी चल रहा था तो इनर जर्नी के अंदर मुझे एक विज़न ऐसा आया कि ध्यान में एक लड़के को मैं फीडिंग करा रही थी, जो लेफ़्ट ब्रेस्ट से वो फीड कर रहा था। और जैसे उसका फीडिंग ख़त्म हुआ और वो सो गया, छोटा बच्चा था, तो बाद में राइट ब्रेस्ट से इतना सारा दूध निकल रहा। तो मैं सोच रही थी कि अभी इसने तो अपना खाना खा लिया, अभी ये किसके लिए जा रहा है। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो निकल रहा है वो और बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी वंचित है, जो भूखे हैं, उन लोगों के लिए शायद ये निकल रहा है। और ये मेरे लिए एक डिकोडिंग था कि आपको अभी और बच्चों के लिए काम करना है। तो ये जो विज़न मुझे दिखाई दिया, उससे मैंने ऐसा डिकोड किया कि अभी आगे जाके बहुत काम करना है, जो बच्चों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि वो लोग तुरंत सुन लेते हैं। तो हो सकता है कि आज हम काम शुरू करें तो 10 साल के बाद हमें वो काम दिखाई दे जो बच्चों को आज हम सिखाएंगे। तो ये उनके जीवन में भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये देखते हुए, ये महसूस करते हुए भी हम लोग इतना खुश होते कि चलो बच्चों के साथ हम काम करेंगे। एक बार पत्री जी बड़ौदा आए थे, तो उनके साथ मेरी मुलाकात कैसे हुई इस बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। तो जब पत्री जी बड़ौदा आए थे तो हमारे यहाँ एक सेशन था
पर पता नहीं उस दिन मैं भूल ही गई कि आज सेशन है। मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, पर फिर भी मैं भूल गई कि आज उनका सेशन है। और उस वक्त JTTP चल रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह जिनके घर पत्री जी रुके थे, वो उन्होंने बताया मास्टर ने कि आज पत्री जी हमारे घर पे रुके हैं। और मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हुआ कि अगर पत्री जी आज बड़ौदा में है तो हो सकता है कि वो ब्रेकफास्ट करके जाएं। तो फिर मैंने 2-3 फ़ोन घुमाए तो पता चला कि पत्री जी इस घर में आ रहे हैं। तो मैं फटाफट तैयार होके वहाँ पे चली गई। अभी उस वक्त क्या था, बारिश थी। तो बारिश चारों तरफ पानी पानी भी था और मेरा जो व्हीकल था उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। बीच में गाड़ी रख के चल के ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर बाकी होगा उनके घर तक, वहाँ चल के मैं उनसे मिलने गई। जब हम गए तो पत्री जी आए नहीं थे और वहाँ पे वेट किया। जब भी वो आए तो सोफ़ा के ऊपर बैठे, हम लोग साइड में खड़े हुए थे और मेरा ध्यान सिर्फ उनके ऊपर था। तो जैसे ही उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ी, उन्होंने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 1 मिनट तक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में, उनकी आंखें मेरी आंख में, मेरी आंखें उनकी आंख में, उनका हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उनके हाथ में। और 1 मिनट तक इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे। मुझे आज भी वो क्षण याद आ रहा है कि वो क्या घटना थी, उसमें उन्होंने क्या फीड किया होगा पता नहीं, पर आज भी जब वो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने उनसे बहुत बातें हुई और इस तरह से ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोग वहाँ पे मिले होंगे। तो ये मेरी पत्री सर से पहली मुलाकात थी। जब भी पत्री जी ने बॉडी विकेट किया तो हम लोग करताल में आए हुए थे उनके 13वें दिन पे, यहाँ पे जो प्रोग्राम था। तो हम लोग ने उस दिन भी यहाँ पे जैसे उत्सव चल रहा था जब भी उनका बॉडी विकेट हुआ, और हम लोग टीवी पे देख रहे थे, उनकी बॉडी को ले जा रहे थे, लोग ढोलक बजा रहे थे, नाच कूद रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जैसे महाराष्ट्र में गणपति का त्यौहार होता है और गणपति को लास्ट दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनको जब लेके जाते हैं तो ढोल नगाड़ा ताशा बजा के उनको लेके जाते हैं विसर्जन के लिए। तो वैसे ही कुछ मेरे दिमाग में आया कि पत्री जी को जो नाचते कूदते उनके अंतिम स्थान तक लेके जा रहे हैं। तो पत्री जी ने हमें जीना तो सिखाया पर मरना भी सिखाया कि मरण कैसे होना चाहिए, वो भी एक उत्सव होना चाहिए, ये हमने उस दिन जाना। तो सबसे पहले तो जीवन और मृत्यु, ये दोनों चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। ये सिस्टम के अंदर ये जो हमने आज तक ज्ञान पाया है, पत्री जी खुद कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। तो ये जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अगर बच्चों को बचपन से ही ये ज्ञान अगर दिया जाए, जो कर्म का सिद्धांत है उनके भाषा में दिया जाए, उनको ऐसे बड़ी लैंग्वेज में शायद समझ में नहीं आएगा, पर उनको उनकी लैंग्वेज में अगर सिखाया जाए कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, आगे चल के हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो ये बच्चे शायद आगे जाके बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान करवाना, और बड़ों के लिए भी, जो लोग आज नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए भी ध्यान सीखना इतना ही ज़रूरी है। PSSM के अंदर हम लोग जब किसी को भी मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं बाहर आते जाते, हम उन लोगों को PMC हिंदी का चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, साथ में ध्यान सिखाने के लिए भी उनको इनकरेज करते हैं। और बहुत ग्रुप में मैंने खुद ने भी ध्यान सिखाया है और उससे उन लोगों का भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान के अलावा इस जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार नहाना नहीं हो चलेगा, खाना नहीं हो चलेगा, पर बिना ध्यान के हमें बिल्कुल नहीं रहना है। तो यही एक संदेश है कि सिर्फ ध्यान 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 और ध्यान। अंत में एक 4 लाइन बोल के मेरे शब्दों को मैं विराम दूंगी।
बात शब्द कुछ ऐसे है, सर झुक जाए वही मंदिर होता है, सर झुक जाए वही मंदिर होता है, मिले नदी जहाँ वहाँ समंदर होता है, मिले नदी जहाँ वहाँ समंदर होता है जीवन की सफ़र में बहुत सी जंग, है जीवन की सफ़र में बहुत सी जंग, पर जो ध्यान के साथ जिए वो सिकंदर होता है, जो ध्यान के साथ जिए वो सिकंदर होता है। और सिकंदर भी कैसा, जो जीता हुआ सिकंदर, जो बीच में पिक्चर आया था कि जीता हुआ सिकंदर, कौन जीता हुआ सिकंदर है, जो ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के साथ जीता है वो जीता हुआ सिकंदर है। तो हम सबको सिकंदर बनना है और इस जीवन के अंदर हमें हमारी नैया को पार लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।